वेलकम प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई ने सेशन 2022 और 23 के लिए ये जो नया सेशन है एग्जाम पैटर्न को जारी कर दिया है। सीबीएसई ने ये बता दिया है कि आप लोगों का इस बार का पेपर कैसे आएगा। देखिए 2021 और 22 वाले सेशन में क्या हो रहा है। इस सेशन में जो है बोर्ड एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में दो बार हुए। ठीक है, एक बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में अब जो है सारे लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 40 मार्क्स में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 40 मार्क्स में सारे लिखने वाले क्वेश्चन होंगे और बाद में रिजल्ट जो है कंबाइन होके आएगा, है ना। मतलब दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और फिर आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा। जैसे हिंदी का पेपर 80 मार्क्स का होता है तो 40 मार्क्स का पहले टर्म 1 में हो गया जिसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए और सेकंड टर्म में सारे क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे और 40 मार्क्स का ही पेपर होगा तो 40 + 40 80 मार्क्स का, यानी बोर्ड एग्जाम दो हिस्सों में हुआ। लेकिन इस बार क्या होगा 2022 और 23 वाले सेशन में, इस बार पेपर जो है एक ही बार होगा फाइनल में। तो 80 मार्क्स का पेपर एक साथ आएगा, है ना, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन पेपर एक ही बार होगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस सेशन में। सबसे पहला प्रश्न होगा आप लोगों के पास अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब आप बताइए जो आपके सिलेबस से नहीं होता। इसमें आप लोगों के पास एक पैराग्राफ दिया होगा जो आपके सिलेबस से नहीं होगा और उस पैराग्राफ पर आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए होंगे, है ना। एक पैराग्राफ दिया होगा एक ही और उसमें से 5 क्वेश्चन करने, 5 ही दिए होंगे तो कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कई बार आप लोगों के पास आपको लगता है कि 2 पैराग्राफ आएंगे लेकिन गद्यांश एक ही आएगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, आपको वो पांचों के पांचों क्वेश्चन वहां से पढ़ के करने। सेकंड क्वेश्चन होगा एक अपठित काव्यांश। इसमें एक पोयम का जो है पैराग्राफ दिया होगा पोयम का और उसमें से आपको आंसर वहीं से पढ़ के करने, है ना। लेकिन इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे, यानी कि आपको 2 पोयम के पैराग्राफ दिए होंगे और दोनों के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे तो आपको जो भी आता है आप उसे कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए और टोटल 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद देखिए 16 मार्क्स की आप लोगों के पास व्याकरण आएगी। ठीक है, ये जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। 9th में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े थे, अब 10th में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने। ऐसी वाच्य आएगा, वाच्य में से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने। फिर पद परिचय आएगा, पद परिचय में से भी जो है 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने। और इस बार रस हट गया, है ना। पिछली बार तक आप लोगों के पास रस से जो है 5 प्रश्न आते थे, आपको 4 करने थे, लेकिन इस बार रस की जगह आप लोगों के पास अलंकार आ गए। 9th में अलंकार थे, इस बार 10th में अलंकार आ गए। ठीक है, तो यहां से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 करने। तो 16 मार्क्स की आप लोगों के पास व्याकरण हो गई, है ना। और ऊपर 10 मार्क्स का क्या था, अपठित गद्यांश और काव्यांश, है ना। उसके बाद देखिए अब जो है क्षितिज की बुक से क्या आएगा। देखिए क्षितिज की बुक से जो है आप लोगों के पास एक जो है गद्यांश आएगा। गद्यांश माने, लेकिन ये गद्यांश आपने जो पाठ पढ़े हैं ना, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, है ना, लखनवी अंदाज, इन पाठों में से एक वो पैराग्राफ दे देंगे और नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको पैराग्राफ से ही पढ़ के करने और ये पैराग्राफ आपकी बुक के पाठों में से ही होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन वो होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और होंगे ऑब्जेक्टिव उन्हीं चैप्टरों में से। लेकिन इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ को पढ़ के आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, लेकिन इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे होंगे जो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इसमें पैराग्राफ नहीं होगा। इसके बाद काव्य खंड से, काव्य खंड से भी वही होगा, आप लोगों को एक पोयम दी होगी आपके जो पाठों में से, बुक में से क्षितिज के, उसमें एक पोएम्स की लाइन होंगी और आपको उसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से पढ़ के करने। और उसके बाद फिर वही 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आएंगे जिसमें आप लोगों को पैराग्राफ नहीं दिया होगा। ये किसी भी चैप्टर से वो दे सकते हैं, इसमें आपको कोई पैराग्राफ नहीं दिया होगा लेकिन केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही होगा बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गद्य के एक पैराग्राफ से करने होंगे और 2 क्वेश्चन किसी भी पार्ट से दे देंगे। ऐसी पोयम में भी आपको पोयम का एक पैराग्राफ देंगे, 5 क्वेश्चन उसमें से करने होंगे और बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो किसी भी पार्ट के दे देंगे।
तो ये तो आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो गया। अब लिखने वाले जो प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के अलग से, उसमें क्या क्या आएगा देखिए। इसमें जो है आपको गद्य खंड में से वही नेताजी का चश्मा, जो मैंने अभी बताया, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, इनमें से आप लोगों के पास 4 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, लेकिन आपको 4 में से 3 प्रश्न करने और आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। फिर काव्य खंड से भी आप लोगों के पास वही 4 प्रश्न आएंगे, पोयम में से आपको कितने करने, 3 करने और 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कृतिका भी होती है आप लोगों के पास एक बुक, तो कृतिका से आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 करने और आपको 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद राइटिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन से क्या क्या आएगा देखिए। इसमें आप लोगों को एक अनुच्छेद लिखना होगा, है ना, अनुच्छेद, उसमें आपको पॉइंट्स दिए होंगे, आपको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अनुच्छेद लिखना है ना, उसमें संकेत बिंदु दिए रहेंगे, है ना, और ये 6 मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का। उसके बाद आप लोगों के पास पत्र आएंगे, वही फॉर्मल इनफॉर्मल, उनमें से एक करना होगा, 5 मार्क्स का वो होगा, यानी कि 6 मार्क्स का अनुच्छेद, 5 मार्क्स का जो है पत्र, और उसके बाद 5 मार्क्स का देखिए ये नया टॉपिक ऐड हो गया, स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन कहते हैं बायोडाटा को, आपको हिंदी में अपना बायोडाटा लिखना है। और औपचारिक ईमेल लेखन, ये भी नई चीज है, औपचारिक ईमेल लेखन और स्ववृत्त लेखन, यानी कि बायोडाटा और एक औपचारिक ईमेल लिखना है आपको हिंदी में। तो 5 मार्क्स का ये हो गया। और 5 मार्क्स का आप लोगों के पास वही विज्ञापन और संदेश लेखन, आपको ये दोनों ही सीखने। ये 5 मार्क्स का नहीं है इस बार, ये 4 मार्क्स का है। क्यों है 4 मार्क्स का? क्योंकि यहां पर 6 मार्क्स का क्या हो गया, 6 मार्क्स का इस बार अनुच्छेद हो गया, वरना 5 5 5 5 4 चीज आती थी 20 मार्क्स की, लेकिन इसमें 6 मार्क्स का क्या है, अनुच्छेद हो गया, 5 मार्क्स का पत्र और 5 मार्क्स का स्ववृत्त लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन, और 4 मार्क्स का हो गया आप लोगों के पास विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। तो इसलिए ये 4 मार्क्स का है, क्योंकि 6 मार्क्स का अनुच्छेद हो गया। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।